नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि भारत रत्न कितने लोकसभा सीटों को प्रभावित करेगा, यानी इसका राजनीतिक माने क्या है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लोगों को भारत रत्न से नवाजा है 2024 में, और उनके नाम हैं कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, एमएस स्वामीनाथन भारत के महान कृषि वैज्ञानिक, जो इन 5 को नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया है। इससे पहले 2015 और 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को भारत रत्न से नवाज चुके हैं। सवाल यह होता है, क्योंकि राजनीति है, लोकतंत्र है, लोकसभा चुनाव होने ही वाले हैं, स्वाभाविक है कि हार्ड कोड पॉलिटिकल सवाल खड़े किए जाएंगे। वही किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 5 को जो भारत रत्न दिया है उसके पीछे राजनीति है। और यदि राजनीति है तो इसमें दोष क्या है? क्योंकि यदि भारत रत्न में राजनीति तत्व नहीं होता तो सबसे ज्यादा राजनीतिक वर्ग को ही दिया गया है। क्यों दिया गया? क्यों नहीं राजनीति को इससे माइनस कर दिया गया? सबसे पहले तो पंडित नेहरू जी को नहीं लेना था, इंदिरा जी को नहीं लेना था। क्यों लिया उन्होंने? वो तो दोनों प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे, मना कर सकते थे। वही बात मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने तो अपने लिए लिया नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि ये भारत रत्न के पुरस्कार जो इस साल 5 दिए गए हैं उसका राजनीतिक माने क्या है? वो कितने लोकसभा सीटों को प्रभावित करेगा? सुनिए आप वो कहानी। देश के 543 में से, ये एक अनुमान है, मैं पहले बता दूं आपको, 543 में से 224 लोकसभा सीटों को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। भारत रत्न जो अभी 5 को दिया गया है उनके प्रभाव हो सकते हैं। अब वो कौन से राज्य हैं? अब देखिए, चौधरी चरण सिंह, उनका प्रभाव कहां कहां है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। अब पूरे देश में जो किसान हैं उन पे तो यदि मैं मानूं 80 सीट उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े कद्दावर नेता रहे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पिछड़े वर्ग से आते हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ईबीसी क्लास से आते हैं, नाई जात के हैं वो। अब बिहार का 40 सीट। नरसिम्हा राव बहुत बड़े नेता हुए हैं, दिशा और दशा बदलने वाले नेता हुए हैं भारत के, लेकिन वो पहले तेलुगु हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। क्या कोई तेलुगु भारत में हो या भारत के बाहर हो, इस बात को भूल सकता है क्या? और दोनों को तेलंगाना 17 लोकसभा सीट, आंध्र प्रदेश 25 लोकसभा सीट। एमएस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे। निश्चित रूप से कृषि प्रधान राज्यों, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह उनका एक प्रभाव है। लेकिन मुख्य रूप से
MS स्वामीनाथन तमिलनाडु से आते हैं। तो तमिलनाडु का 39 सीट, पंजाब का बहुत बड़ा ये जो आंदोलन है हुआ है, किसान आंदोलन, उसमें पंजाब के बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। और MS स्वामीनाथन का पंजाब के किसानों पर भी, क्योंकि वो प्रणेता रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, वो प्रणेता रहे हैं किसानों के, वो प्रणेता रहे हैं जो भारत खाद्यान्न में दूसरे देशों से मांगा करता था, बाद में भारत को उन्होंने स्वावलंबी बना दिया। बल्कि अब तो भारत पूरी दुनिया को अन्न एक्सपोर्ट करता है। 13 सीट, हरियाणा 10 सीट, यानी उत्तर प्रदेश 80, बिहार 40, आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17, तमिलनाडु 39, पंजाब 13, हरियाणा 10, यानी 543 में से 224 लोकसभा सीट सीधे सीधे भारत रत्न से नवाजे गए लोगों से जुड़ा हुआ है। और यदि यह राजनीतिक निर्णय है तो राजनीतिक निर्णय तो सब कुछ होता है। लोकतंत्र में जब राजनीति होती है तभी तो लोकतंत्र होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि प्रधानमंत्री ने राजनीति सोचकर ही ऐसा निर्णय लिया है तो हम समझते हैं यह देश के भले में है कि जिन लोगों को चुना गया है वो भारत के रत्न हैं। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? चुनाव का समय हो चाहे चुनाव का समय ना हो, दिया तो गया। यह काम कांग्रेस पार्टी ही कर लिया होती। 10 वर्ष तो रही प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह थे, सोनिया जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, क्यों नहीं दे दिया आपने? आप ही फायदा उठा लेते, नहीं किया। तो ना करेंगे ना करने देंगे, ये तो नहीं होगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि इसका सीधा सीधा 224 लोकसभा सीट पर प्रभाव पड़ेगा। और इसका प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा ये तो चुनाव आने के बाद पता चलेगा। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।